हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब तक इसमें आपने कूलम्ब्स लॉ तक की पढ़ाई की। कूलम्ब्स लॉ का सारा कॉन्सेप्ट सीखे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स किए और अब आ रही है उस पर बेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैटेगरी वाइज बनाने का। 3 तरह का क्वेश्चन होता है कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड। फर्स्ट, problems related to finding the net force. Second, problems related to equilibrium of situation. और थर्ड, problems related to SHM है। तो तीनों कैटेगरी यहाँ पर सीखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले सीखते हैं problems related to finding the net force। सबसे पहले प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंडिंग नेट फोर्स। इसमें सिचुएशन 1 एनालाइज करते हैं हम लोग। देख, 2 चार्ज है, एक है प्लस क्यू और एक है इधर माइनस क्यू, और यहाँ पर से ए बी और इस पॉइंट का नाम है P, जहां एक और चार्ज को रखे। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, चार्ज कैपिटल Q, ये वाला कैपिटल Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पर। तो कह रहा है कि सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट किए इसको बनाना। कह रहा है कि इस पर क्यू पर फोर्स निकालने के लिए फोर्स एट पी ड्यू टू ए और प्लस फोर्स एट पी ड्यू टू बी। पी पर फोर्स निकाले ए के चलते और एक बार बी के चलते। देखो, ए यहाँ प्लस चार्ज है और ए भी प्लस है, तो ये क्यू उसे ढकेलेगा इधर, यानी फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए का डायरेक्शन ये हुआ आई की तरफ है, ए डायरेक्शन। यहाँ बी के चलते पी पर जो फोर्स लगेगा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, ये भी हो जाएगा इधर ही आई के तरफ, अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू है, खींचेगा इस प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि दोनों को जब लिखेंगे तो डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस 2l, तो हो गया l और इधर भी l। फर्स्ट का 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर आई। दूसरा भी चार्ज Q और एक कैपिटल Q और एक स्मॉल q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर, और डायरेक्शन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोनों का I ही होगा। दोनों जुट गया 2 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर हो गया आई। तो ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट P ड्यू टू चार्ज एट A एंड चार्ज एट B। ये दोनों के चलते कितना नेट फोर्स काम करेगा वो निकाल लिए हम लोग। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन में से है, और ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन हाँ, जब शुरुआत करते हैं सीखने का तो ये भी पढ़ते हैं कि नेट फोर्स के लिए लाइन में अगर कोई चार्ज हो और उसका सिचुएशन एनालाइज करना हो तो कैसे निकालेंगे। इसमें अब चेंज करते हैं। चेंज यह है कि पूछ यहाँ पर प्लस क्यू के जगह पर
यहाँ अगर माइनस क्यू लगा दे, सॉरी ये प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू रहे, तब क्या होगा? कह रहा है कि इस सिचुएशन में इसका पहले वाला ये था जो पहले पढ़ रहे थे, यहाँ माइनस था तो इसको ए नाम दिए, और अब यहाँ पर बी कर दे इसे, और बी वाले सिचुएशन में यहाँ प्लस कर दिए। अब देखो इस क्यू को आई उधर ढकेलेगा आप प्लस आई की तरफ, ये प्लस क्यू इस क्यू को इस साइड में ढकेलेगा रिपल्सन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक का डायरेक्शन, ए का पी पे फोर्स आई तो बी का पी पर फोर्स हो जाएगा माइनस आई। दोनों जब यहाँ लिखेंगे तो एक प्लस आई और एक हो गया माइनस आई, दोनों कट जाएगा और कट करके रिजल्ट इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा? तो अगर इस सिचुएशन में रिजल्ट हो जाएगा 0। सीखे इसे। अब कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज सी पॉइंट इसका ले, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी पोजीशन पर जो चार्ज है उसका नेट फोर्स बताइए। बी पर पी के चलते और एक बार ए के चलते, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये प्लस है तो ढकेलेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू पी, ये भी हो जाएगा आगे की ओर प्लस। देखो ये प्लस है, इस प्लस को इस डायरेक्शन में ढकेलेगा प्लस आई, और ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है तो ये भी ढकेलेगा उसी डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन एक साइड हुआ और वो प्लस आई के तरफ है, एक्स एक्सिस के तरफ। देखो ये चार्ज प्लस है, ये भी प्लस है, तो ए का चार्ज बी को इस डायरेक्शन में ढकेलेगा, पी पर भी क्यू है, बी पर भी प्लस है, तो ये प्लस और प्लस ये भी ढकेलेगा आगे की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन इस अलोंग लिए, तो आई कंसिडर किए दोनों को। अब जब लिखेंगे इफ बी पर फोर्स, बी पर ए के चलते फोर्स एट बी ड्यू टू ए और फोर्स एट बी ड्यू टू पी, ए के चलते होगा, ए से बी का दूरी है 12, तो यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर, और चार्ज ए भी क्यू और ए भी कितना है क्यू। फिर P के चलते यहाँ B पर निकालें तो Q इंटू क्यू, डायरेक्शन आई आ चुका था, और ये ले स्क्वायर, तो ये जितना निकल कर आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। एयर में जनरली क्वेश्चन में एप्सिलॉन लेना चाहिए, क्वेश्चन में एप्सिलॉन लेना चाहिए, लेकिन जो सामान्य मीडियम कंसिडर करते हैं वो तो एयर ही रह जाता है हर बार, तो जब एयर रह जाता है हर बार तो एप्सिलॉन नॉट भी यूज कर देते हैं, जो आदत बस भी हम लोग 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। तो अभी तक जो जनरल मीडियम मान के चले तो एप्सिलॉन, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में जब कोई मीडियम न दिया रहे तो एयर या वैक्यूम को ही मानते हैं, इसीलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी लिखा रहता है यहाँ पर ऐसे। ये कॉमन कर लिए, बचा क्यू स्क्वायर बटा 4 और प्लस क्यू इंटू क्यू, ये आ गया नेट फोर्स निकल करके। एफ नेट इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 4 क्यू इंटू क्यू। सीखे इतना। चलिए लाइन में अगर चार्ज हो तब हम लोग नेट फोर्स ऐसे निकाले। यहाँ पर 3 चार्ज अगर रखा हुआ है A, B, C और D, यहाँ Q1, Q2, -Q3 और -Q4। अब फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट B। डिस्टेंस कितना टोटल का L ले लिए और इक्वल L/4 और L/4 ऐसे लिखे।
अब बी पर कितना फोर्स लगेगा, कह रहे कि एक और क्वेश्चन, इसको एक और एग्जांपल बना दिए। देखो बी वाले पर फोर्स अगर निकालना है, बी पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो एक बार ए के चलते, सी के चलते और डी के चलते सबका डायरेक्शन लिखा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ए प्लस और प्लस इधर क्यों ढकेलेगा, तो डायरेक्शन होगा आई, इसका प्लस आई। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो सी खींचेगा, माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, सी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी आई ही रह गया। ये बहुत जरूरी है, मेंशन कर लेना। फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, देखो डी के चलते, डी को जानबूझकर तो प्लस करते हैं तो बनाने में और मजेदार होगा। ये कह रहा है Q1 Q2 प्लस है, तो प्लस और प्लस रिपल्सन करेगा, यानी Q4 इधर ढकेलेगा Q2 को, B वाला चार्ज Q2 को Q4 मेरी तरफ ढकेलेगा, यानी इसमें डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई। और अब इफ नेट निकाले B पर तो कितना हो जाएगा, एफ वी ए आई एफ बी सी, और ये भी आई, और प्लस है एफ बी डी, और ये हो गया माइनस आई। कितना आ जाएगा निकल करके, एफ बी ए का, अब देखो बी और ए के बीच कितना डिस्टेंस है, L/4, चार्ज Q1 और Q कितना है Q2। देखो सीखने के क्रम में आपको हल्का या भारी का कोई लॉजिक नहीं होता है। मैं टीचर हूँ, मैं तो उस आखिरी बच्चे के लिए पढ़ाता हूँ जो बच्चा एकदम से बेसिक से सीखना चाहे, और जो फास्ट हो वो तो तुरंत एक नजर में ऑब्जर्व कर लोगे। तो मैं तो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं विधिवत चीजों को सजा करके देता हूँ। एक लाइन में चार्ज रख के पहले फोर्स निकाले, फिर ट्रायंगल में बताऊंगा, फिर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल ये सब में, फिर 3D में बताऊंगा। तो मैं तो सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको कलेक्ट करके दूंगा कि कैसे कैसे अब बनना है। एफ बी ए कितना हो गया, देखो बी पर ए के द्वारा फोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और बटा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच, बी पर ए का फोर्स तो Q1 Q2 समझ चुके थे, डिस्टेंस कितना L/4 लिखे इतना, प्लस हाँ डायरेक्शन क्या होगा I 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो B पर C के चलते तो Q2 बटा L/4 का होल स्क्वायर I, और एक और बस B पर किसके चलते, D के चलते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 बटा एक BD कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ दें तो L/2 इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका था माइनस आई। तो इतना डेटा जो है जमा करके रखे, डायरेक्शन पहले ही यहाँ स्पेसिफाई कर लिए थे, इसीलिए लिखते समय डायरेक्शन को लेकर के कोई अनावश्यक टेंशन नहीं क्रिएट हुआ। तो ये सीखे हम लोग एक लाइन के लॉन्ग चार्जेस रख करके और उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना। अब यही काम ट्रायंगल के लिए, ये सब ट्रायंगल के लिए हम लोग करेंगे, देखते हैं। अब 3 चार्ज को एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है, और उसमें किसी एक वर्टेक्स पर जो चार्ज होगा वहां पर बाकी चार्ज के चलते नेट फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करने। तो हमने लिखा ए पर फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, दैट इज नेट फोर्स ऑन Q1 पर कितना फोर्स लगेगा। साइड लेंथ है ABC ले लिए, स्मॉल ABC साइड लेंथ है, एफ नेट
on Q1 equal to force on A due to B plus force on A due to C। देखिए जरा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, कितना हो जाएगा 1/4πε0, कितना 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर, और वेक्टर के रूप में रहेगा जब भी। अब कर है कि इस ए हो गया किसका वैल्यू, एफ ए बी का, दूसरी तरफ एफ ए सी का निकाल लें, वो कितना हो जाएगा ए और सी का। दूरी कितना था, बी से ए लिए थे तो दूरी सी था, जिसको आर लिखे, यहाँ सी लिख दिए। 1/4πε0 लिखो, ए पर निकालना है सी के चलते, तो Q3 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है, फोर्स निकल गया। ए भी प्लस है, ए भी प्लस और ए भी प्लस, तो ये फोर्स हो गया रिपल्सिव इस डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स हुआ रिपल्सिव इस डायरेक्शन में। ये एंगल ए कहलाता है, तो ये भी एंगल हो गया ए हो गया एफ बी ए, और ये हो गया एफ ए बी और एफ ए सी। दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितने का बन रहा है ए, तो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो एफ नेट वेक्टर में तो आ गया, मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट अंडर एफ ए बी का होल स्क्वायर, एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ ए सी और कॉस ए, वेक्टर लगा देंगे सिंपल। बी का ए के से फोर्स निकाले, सी का ए पर फोर्स निकाले, और दोनों के बीच का एंगल है ए, तो वेक्टर के रूल लगा दिए। दो वेक्टर अगर ए एंगल पे इंक्लाइंड हो तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हो गया F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितने के इक्वल है, ए के इक्वल। इतना सीखे इसमें। कर है कि इस क्वेश्चन में अब कुछ कुछ चेंजेस कर करके हम लोग अलग अलग सिचुएशन एनालाइज कर देंगे। जैसे कर है कि अगर इस क्वेश्चन में सारा साइड लेंथ इक्वल हो जाए, या यूं कहें सबसे पहले कि चार्ज जो है यहाँ एक निगेटिव हो जाए, चार्ज निगेटिव हो जाएगा तो ये जो बाहर फोर्स इसको दर्शाए वो इधर की ओर लगने लगेगा। फोर्स एफ ए बी, ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा इसको। इधर एंगल बचा पाई माइनस ए, ये एंगल हो जाएगा। जब रिजल्टेंट लिखेंगे इस सिचुएशन में तो कह रहा है कि यहाँ कॉस ए के जगह पर यहाँ हो जाएगा पाई माइनस ए, बस इतना ही का फर्क पड़ जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ हो जाए पाई माइनस ए, क्योंकि अब जो माइनस हो गया तो इस Q1 को ये Q2 अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ये एरो काम करेगा नीचे की ओर, और पहले से ये लग रहा था अपवर्ड है, तो इस करे माइनस कर देने से एफ ए बी इतना हो गया, एफ ए सी इतना, और बीच का एंगल पाई माइनस है, रिजल्टेंट लिख दिए उस अकॉर्डिंग है। तो ये भी सीखे, एक आसान सा क्वेश्चन एनालाइज किए हम लोग। देखो वही तीन चार्ज को इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे, जिसका साइड लेंथ है एल मान ले या ए है, तीनों साइड है, और इस सिचुएशन में भी फिर से फोर्स ऐसे निकाले, ये फोर्स इधर निकला, एफ ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ऑन ए ड्यू टू सी, इक्विलेटरल है तो एंगल 60 डिग्री हो गया। एफ ऑन ए ड्यू टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, और एफ
ऑन ए ड्यू टू सी एफ ए सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और बटा ए क्यू ए स्क्वायर है, दोनों निकल गया। एक को F1 नाम दे लिखने में सहूलियत के लिए और F2। तो F नेट अगर निकालें रूट अंडर, देखा दोनों फोर्स, इसको F1 नाम दे दिए लिखने में सहूलियत के लिए और इसको F2। बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। तो F1 F2 दोनों मिला हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। देखो अंक में अगर ऐसी चीजें बताते तो एक दो मॉडल का ही क्वेश्चन हो पाता, इसीलिए इसको थ्योरेटिकल मॉडल में Q1 Q2 ऐसे ले करके और जितने मॉडल हो सकते हैं बेसिक से लेके हाई लेवल वो हम लोग टोटल कवर करते हैं इसमें। तो ये पढ़ने का सही तरीका है जिसमें हम मॉडल कवर करते हैं। और जो बहुत कम मेहनत करते हैं बच्चे, तो बोले सर अंक वाला नहीं बता रहे हैं, यहाँ 2 कूलम होता है, यहाँ 4 कूलम होता है। तो बोले वो तो आपको वैल्यू से रखना है, वो तो इसमें भी बन गया, आप 4 कूलम 2 कूलम रख देंगे, रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। वैसा लास्ट में अंक वाला लिख करके आपको बता दूंगा मैं भी। करेक्ट, इसमें इसी सिचुएशन को अब चेंज करते हैं, यहाँ फिर से -Q2 लगा दिए और ये इक्वल कर देते हैं, अलग अलग नहीं, तीनों चार्ज सेम है। तीनों चार्ज अगर सेम है, ट्रायंगल भी इक्विलैटरल है, तो ये F है तो ये भी F होगा, फोर्स इक्वल। कैसे देखते हैं, ए प्लस और प्लस रिपल्सन Q इंटू क्यू बटा ए स्क्वायर, ये माइनस और प्लस है तो अट्रैक्शन Q इतना। अब दोनों के बीच का एंगल देखो, ये 60 है तो इधर एंगल कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री। इस केस में एफ नेट कितना हो गया एफ स्क्वायर 2F और यहाँ 120 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा अक्षर में ही, इसी तरह से 2F स्क्वायर इंटू -हाफ कट गया, ये आ गया निकल कर रूट अंडर F स्क्वायर बराबर हो गया F, ये रिजल्ट निकल कर आ गया F। तो इस सिचुएशन को भी हम लोग एनालाइज किए कि अगर इक्वल चार्ज हो तीनों कॉर्नर पे और तब फिर निकालने कहे, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सीखे इतना। ट्रायंगल के बाद अब एक स्क्वायर लिए हैं और इस स्क्वायर में नेट फोर्स निकालते हैं किसी एक चार्ज पे। तो मान लो हम लोग बी पे निकालना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन Q2 पर निकालें। कह रहा है कि Q2 वाले पर किसके किसके चलते फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू C और फोर्स ऑन B ड्यू टू D। ये 3 तरह का फोर्स लगेगा। ये डायरेक्शन इधर की ओर हुआ, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा I, Q और ये दोनों प्लस है तो रिपल्सन, ये नीचे की ओर हो गया F BA, ये हो गया J माइनस J, ये हो गया किसका F BC I। और अब देखें Q4 किधर की ओर, तो कह रहा है यहां से प्लस प्लस है दोनों, ये फोर्स ऐसे लगेगा 45 डिग्री पर 45। तो F ऑन B ड्यू टू D, F ऑन B ड्यू टू D, इसका 2 कंपोनेंट टूट जाएगा। एक इधर की ओर हो गया F BD cos 45 माइनस J, और एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा F BD sin 45 और माइनस I।
तो कह रहा है Q2 पे लगने वाले सभी फोर्स का डिस्क्रिप्शन यहां दे दिए। अब देखें वैल्यू लिख दें कितना कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि वैल्यू यहीं पे लिख देता हूं, एफ ऑन बी ड्यू टू ए, Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस सबको L मान ली, जब स्क्वायर लिए है तो डिस्टेंस इक्वल होगा 1/4πε0 है। ठीक है, Q1 Q2 और ये L, Q1 Q2 बटा L स्क्वायर आ गया। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना हो गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी 1/4πε0, मैग्नीट्यूड निकालते हैं Q2 और ये Q3, ये 2 है, Q2 Q3 बटा L स्क्वायर, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, बी डी 4πε0 कितना हो गया, Q2 Q4 और बटा ये L है तो ये हो गया √2L, √2L का होल स्क्वायर है। ऐसे सारा डेटा जुटा लिए। एफ ए बी कितना था, डायरेक्शन के साथ लिखें, एफ बी ए ये था फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए माइनस जे की तरफ है। फिर बी सी, एफ बी सी का डायरेक्शन था आई के तरफ है। और फिर एफ बी डी, बी पर डी के चलते तो इसका दो कंपोनेंट, एफ बी डी cos 45, एफ बी डी sin 45, एफ बी डी cos 45 माइनस जे, और फिर एफ बी डी sin 45 माइनस आई, इतना लिख दिए। अब एफ नेट में कह रहा एफ नेट निकाले थे तो एफ बी सी माइनस एफ बी डी साइन 45 एक साथ कर दिए आई, और बाकी एफ वी ए और प्लस एफ बी डी कॉस 45, ये दोनों में है माइनस जे, तो नेट फोर्स निकल गया। एक तरह से हो गया F1 आई और F2 जे, इस मॉडल का आ गया। और जब ऐसा आ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, तो √F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाता tan इनवर्स F2 बटा F1। तो ये टोटल कैलकुलेशन हम लोग इसका इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सीखे कि अगर ट्रायंगल के बदले स्क्वायर में किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रखे और उस चार्ज पर नेट फोर्स हमसे पूछा जाए तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे एक एक स्टेप करके। अब नेट फोर्स निकालते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में रखे हुए चार्ज का। ये जमीन पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ए बी सी डी, लग भी रहा होगा थोड़ा, और इस पे चार्ज है Q सब जगह। इसके सेंटर से L/√2 हाइट पर एक और चार्ज रखा गया कैपिटल Q। तो यहाँ पर इन चारों चार्जेस के चलते ABCD पर जो चार्ज है उसके चलते कितना नेट फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर देना हम लोग को। ऐसा करने के लिए फिगर से ये हटाते हैं, पहले किसी एक चार्ज के लिए हम निकालें फ्री होकर के, एक चार्ज का रहने देते हैं ये वाला। देख यहां से एक डिस्टेंस ले लें, ये भी डिस्टेंस टोटल डायगोनल होता है √2L स्क्वायर में, तो ये हो गया L/√2 और ये भी L/√2। तो जब ये फोर्स लगेगा आगे की ओर, यहां से फोर्स लगा तो इस फोर्स में P पर किसके चलते, A के चलते, तो कह रहा है कि इस फोर्स का एंगल कितना डिग्री बनेगा, L/√2 तो एंगल हो गया 45, तो यहां भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि FPA का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, इसको F भी ले ले तो इधर कंपोनेंट हो गया F cos 45 है,
एफ कॉस 45। यहां तक सीखे समझे। 3 डायमेंशनल फिगर करे ए से सी तक डायगोनल होता है स्क्वायर में √2l, तो आधा हो गया l/√2। हाइट दिया हुआ था l/√2, ये दोनों इक्वल है तो ये 45 डिग्री होगा, और ये 45 है तो ये भी 45। फोर्स F है तो इसका कंपोनेंट F cos 45 है। ऐसा ऐसा कितना चार्ज है, ए के चलते, बी, सी और डी के चलते। तो कह रहा है कि F नेट ऑन क्यू ये कैलकुलेट करना है। तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 बार फोर्स ऑन P ड्यू टू ए, फोर्स ऑन P ड्यू टू बी, फोर्स ऑन P ड्यू टू Q और C, और फोर्स ऑन P ड्यू टू D। चारों का कंपोनेंट तोड़ के लिखें तो एक के चलते आए F cos 45, तो चारों मिला के हो जाएगा 4F cos 45 है। 4F कितना होगा वो देखते हैं। ये l/√2 है, l/√2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, l के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस से। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है जमीन पे, यहाँ से खड़ा परपेंडिकुलर और ये जमीन है तो यहाँ 90 बना। डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक l, चार्ज एक Q और एक कैपिटल Q, तो हो गया 1/4πε0 Q इंटू Q/L² इंटू cos 45 का हो गया 1/√2, cos 45 का 1/√2। तो ये आ गया नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पोजीशन Q। P पोजीशन पे जो कैपिटल Q चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो उस पर नेट फोर्स इतना लगेगा 4 इंटू F cos 45, जहां F क्या है 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q/L² है। ठीक है, ऐसा एक आध और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग एनालाइज करके। अब देखिए वैसा ही एक 3 डायमेंशनल डायग्राम और लेते हैं जिसमें एक हेक्सागोन है जिसके सभी कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है Q, और सेंटर से L हाइट पर एक पॉइंट है स्पेस में और वहां पर नेट कूलम्ब फोर्स निकालना है। तो कह रहा है कि हाइट L है, रेगुलर हेक्सागोन में सेंटर से वर्टेक्स हमेशा L डिस्टेंस पे रहता है। तो कह रहा है कि ये L, ये भी L, और ये जमीन पे खड़ा है और ये जमीन पर है, तो एंगल कितना डिग्री है 90, तो ये एंगल हो गया 45 और यहाँ फिर से 45, ये F आ गया। ये L है, L तो ये पाइथागोरस से हो गया √2 इंटू L। अब A से इस P पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कह रहा है कि एक चार्ज के चलते कितना लगा F, तो ऐसा 6 चार्ज है। इस F का कंपोनेंट इधर हो गया F cos 45, लेकिन ऐसा कितना चार्ज है सब कॉर्नर पे 6 चार्ज है, तो सबके चलते फोर्स लगेगा। तो कह रहा है कि यहाँ हो जाएगा 6F cos 45 है। कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज एट P दैट इज Q। यहाँ पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स लगाएं, इतना आया, कितना आ जाएगा F नेट इक्वल टू 6F cos 45 है। F का हो गया, देखो चार्ज है Q, एक और कैपिटल Q, बीच का यहां से यहां तक का दूरी है √2L, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² और cos 45 का हो गया 1/√2। इतना न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा किस पर, इस चार्ज पे, जो P पर जो Q चार्ज है उस पर। एक बार और समझे, सभी कॉर्नर पे चार्ज है Q, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस होता है हेक्सागोन में L, साइड लेंथ के बराबर, हाइट L है,
ये खड़ा है जमीन पे और ये जमीन पे खींची हुई लकीर है, तो जमीन पे कोई भी पॉइंट खड़ा हो तो एंगल कितने का बनाएगा, 90 डिग्री। ये एल और एल है तो ये हो गया √2l। ए का क्यू बी, यहाँ पी पर क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी हो गया √2l। 6 इंटू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बटा √2l का स्क्वायर 1/√2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल कर क्या आ गया। कह रहा है कि इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशनल अगर पॉइंट पर भी, स्पेस में भी अगर नेट फोर्स निकालना हो तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ रेगुलर या कहें सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर इज 0 इफ द चार्जेस एट वर्टिसेज आर आइडेंटिकल। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया आसान कुछ काम करने के लिए, कि अगर यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ भी Q है, सेंटर पे कोई भी चार्ज रखें, कह रहे हैं सेंटर पर कोई भी चार्ज यहाँ रखें, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन Q तो बराबर हो जाएगा 0। बी, यही काम अगर ट्रायंगल के लिए भी करें, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल है, सब जगह चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज रख दे कोई अनदर चार्ज Q सेंटर पर, तो कह रहा है कि यहाँ पर भी ये फोर्स F और F तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और F नेट जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कह रहा है कि अब इतना बनाने का जरूरत नहीं है, नेट फोर्स ऑन Q इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्क्वायर या रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इस तरह का कोई भी डायग्राम है और उसके सारे वर्टेक्स पे एक समान या तो प्लस हो या माइनस, अगर यहाँ माइनस भी रहता तो भी नेट फोर्स वही हो जाता, बस माइनस रहता तो ये डायरेक्शन बदल जाता, ये ऊपर की ओर ना हो के इधर की ओर हो जाता, ये भी इधर ना होकर इस साइड में बढ़ाते और ये भी इधर ना करके इस साइड में बढ़ाते, लेकिन फिर भी नेट फोर्स तो फिर भी निकल कर आता कितना, 0। क्योंकि वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड हो एक दूसरे से और उसका मैग्नीट्यूड भी सबका सेम है तो नेट फोर्स उस केस में हो जाता है 0। अगर इस बात को और समझना चाहे, C एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पर भी A B C D, यहाँ पर Q Q Q और यहाँ पर भी Q रखे और अगर इन सब जगह पर चार्ज Q रखते हैं और सेंटर पर भी यहाँ पर कितना चार्ज है, Q है, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, कह रहा है यहाँ पर भी नेट फोर्स F नेट ऑन Q इज इक्वल टू 0। डी, अगर ये हम पेंटागन भी बनाए होते, एक पेंटागन ऐसे जनरेट कर रहे हैं और यहाँ से ऐसे, तो कह रहा है ये भी रेगुलर पेंटागन है और सेंटर यहाँ है, यहाँ पे चार्ज है Q और ये सब जगह Q चार्ज है स्मॉल वाला, इक्वल आइडेंटिकल, सब माइनस में लिए इस बार जानबूझकर, कह रहा है तो भी यहाँ पर F नेट ऑन Q कितना हो जाएगा, F नेट ऑन Q इक्वल टू हो गया 0। तो इस तरह का सिमेट्रिकल फिगर कोई भी हो, अगर उसके वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज है तो सेंटर पर यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। एक बच गया हेक्सागन का, अगर यहाँ पे वो भी कंप्लीट करें E, अगर कोई हेक्सागन इस तरह से बना हुआ हो और इसमें भी A B C D E F सब पर चार्ज इक्वल आइडेंटिकल सब है
और तब यहाँ सेंटर पर कितनों चार्ज 1 कूलम रख दिए इस बार, कह रहा है तो भी यहाँ पर एफ नेट ऑन 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा कितना 0। तो एक सिमेट्रिकल सिचुएशन को यहाँ एनालाइज किए, इस तरह की सिचुएशन में हमेशा नेट फोर्स जो होगा सेंटर पर वो हो जाएगा 0। अगर ऐसे ही सिमेट्रिकल फिगर में वर्टिसेस के चार्ज जो है वो सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो, तब कैसे सॉल्व करें। जैसा अक्सर न्यूमेरिकल रहता है, ट्रायंगल दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है दोनों जगह, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। तब कह रहा है कि अब बताइए नेट फोर्स क्या होगा। तो कह रहा है कि इस पे ऐसे फोर्स लगा, ऐसे लगेगा। इफ इस केस में यहां से Q से Q का दूरी ये जो होगा ये R बराबर हो जाएगा 2/3h, 2/3 साइड लेंथ L है, H इक्वल टू होता है √3/2a, कटकर आ गया a/√3, a यानी L लिए साइड लेंथ को। तो कह रहा है कि ऐसे में एक ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर L/√3। तीनों सिमेट्रिकल है तो फोर्स तो तीनों इक्वल है, F और ये भी F है। ये दोनों F के बीच यहाँ 120 डिग्री लग रहा है, तो इन दोनों F का रिजल्टेंट निकालें जो इसमें, तो देख कितना आ जाएगा, और दोनों F इक्वल है तो ये बीचों बीच आएगा, यानी F प्लस √F² 2 F इंटू F cos 120, F प्लस √F² और माइनस F², ये आ जाएगा निकल कर, ये कट गया, F प्लस F यानी 2F। नेट फोर्स ऑन Q, F नेट ऑन Q, तो F नेट इक्वल टू हो गया 2F, और F कितना है 4πε0 Q इंटू कैपिटल Q, और बटा बीच का डिस्टेंस आया है L/√3, L/√3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब सिमेट्रिकल फिगर ही हो, लेकिन चार्जेस जो वर्टिसेस पर हैं वो आइडेंटिकल ना हो, तब जीरो नहीं कह सकते सेंटर पे लगने वाले चार्ज का टोटल फोर्स, तब उस केस में निकालना पड़ेगा फोर्स। अब ये भी देखिए, भी एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर है, लेकिन चार्जेस जो है कॉर्नर पे वो आइडेंटिकल नहीं है। क्या ऐसे में भी नेट फोर्स जीरो होगा सेंटर पर? बोले नहीं, इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक चीज सीखते हैं कि अगर एक लाइन के लॉन्ग एक चार्ज है Q2 और एक है Q1, और बीच में कोई भी चार्ज है Q या 1 कूलम का चार्ज लिए, तो यहाँ P पर नेट फोर्स कितना लगेगा FP, तो बराबर हो जाएगा P पर A के चलते और P पर B के चलते, फोर्स ऑन P ड्यू टू A, P ऑन ड्यू टू B। कह रहा है कि P फोर्स ऑन P ड्यू टू A 1/4πε0 Q2 इंटू 1/L और I। B के चलते P पर 4πε0 Q1/L माइनस I इक्वल टू 1/4πε0 Q2 माइनस Q1/L इंटू I। तो एक तरीका हुआ कि अगर एक ही लाइन में, देखो एक ही लाइन में दो चार्ज है और बीच में चार्ज है, तो नेट फोर्स ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसी बात का यूज करके हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसे लूंगा, इसमें जो फोर्स आ रहा है ये 4 कूलम है, 1 कूलम है,
एक Q2 हो गया थोड़ी देर के लिए, और ये हो गया कितना Q1। तो यहाँ जो F निकल कर आएगा कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 माइनस Q1, और बटा ये डिस्टेंस L है साइड लेंथ, तो ये भी L होगा, ये भी L, ये सारा L हो जाएगा। तो डिस्टेंस L है, L स्क्वायर है, और फोर्स है तो कूलम में क्यों रहेगा न्यूटन। क्यों Q2 माइनस Q1 लगा, यहाँ कर भी देते हैं, 4 कूलम माइनस 1 कूलम, तो इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3YL स्क्वायर, इतना न्यूटन है, ऐसे लिखे। सेम काम अब यहाँ कर दें इसके लिए, सेम, ये अब Q2 यहाँ से हटा लें, Q1, अब यहाँ ये हो गया Q1 और ये हो गया हमारा Q2। इस केस में यहाँ नेट फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 कूलम माइनस 2 कूलम 3 कूलम बटा L स्क्वायर, फोर्स है तो न्यूटन में रहेगा, कूलम में तो हो नहीं सकता। फिर यहां से इस डायरेक्शन में ले लें हम, इसमें F कितने के इक्वल होगा, सेम फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब ये Q2 और ये हो गया Q1, ये Q2 और ये वाला Q1, 6 माइनस 3 और हो गया 3 कूलम बटा L स्क्वायर, फोर्स है तो न्यूटन में। यानी फाइनली 3 फोर्स से आ गया F और ये भी F, एंगल कितना कितना डिग्री है, ये 60 और इधर से भी क्या है 60। अब तो एक सिंपल क्वेश्चन ये बन गया, एक फोर्स है F, फिर इधर है F और एक बीचों बीच है, और सबके बीच एंगल है 60, इधर भी 60 और F है। इन दोनों के बीच देखेंगे, ये F और ये वाला F है, इन दोनों के बीच टोटल 120 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा फिर से F, और जो यहाँ इसमें आकर के ऐड हो गया, क्या क्या किए, एक 120 डिग्री एंगल, दोनों इक्वल फोर्स है तो बीचों बीच होगा रिजल्टेंट, तो इस F और F का रिजल्टेंट हो गया F 120 पर। आपको याद है रिजल्टेंट क्या होता है, 120 हो तो फिर से F ही आ जाता है निकल करके, F इंटू F cos 120, आप सॉल्व कर दें, F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120 का माइनस 1/2, ये कट गया और ये निकल कर आ गया फिर से F, इस तरह से। तो कह रहा है कि ऐसे में ये दोनों F और F रिजल्टेंट इन दोनों F का हो गया F, और एक तो पहले से था, तो कुल मिलाकर ये 2F हो गया रिजल्टेंट। नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, कि सेंट्रल चार्ज 1 कूलम पर इसके लॉन्ग फोर्स लगेगा 2F के बराबर, जहां F पता है कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3YL स्क्वायर न्यूटन है। अंक रहेगा, L का वैल्यू दिया रहेगा, रख देंगे, इसका तो पता ही है 9 इंटू 10⁹, तो ये रख देंगे, F का वैल्यू निकल जाएगा और हम न्यूटन में इसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये सीखे कि अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर है लेकिन वर्टिसेस पर जो चार्जेस हैं वो अगर अनइक्वल है, तब आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे रिजल्टेंट निकालना। उस केस में सेंटर पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि सारा न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में नेट फोर्स निकालने पर हम लोगों ने बनाया। तो उम्मीद है आप इसे सीखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट में 2 अभी पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। एक के था इक्विलिब्रियम सिचुएशन डिस्कस करना, यानी नेट फोर्स 0 हो, और दूसरा SHM, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक वे में इक्विलिब्रियम में है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट 0 है, लेकिन अगर उसको पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगे और वो रिस्टोरिंग नेचर का हो, तो वो बॉडी है जो SHM परफॉर्म करने लगता है। तो एक ये डिस्कशन हम लोग को करना होगा। 2 एप्लीकेशन और है, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन डिस्कस कर देना
और दूसरा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस एनालाइज करना। तो ये दोनों फिर से बताते हैं और उसके बाद फिर मिक्स्ड न्यूमेरिकल आपको डाउट्स के तौर पे ढेर सारा बता दूंगा।